योग योगीश्वर परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण की यह वाममयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण मानव जीवन का सर्व उत्कृष्ट लाभ सत्संग श्री भागवत महापुराण के द्वारा हम सबको प्राप्त होने जा रहा है। हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। हमारे ऊपर पितरों की और आचार्य चरणों की बड़ी अनुकंपा महिती कृपा है, जिसके फलस्वरूप आज हम सभी बड़े प्रेम से इस ज्ञान वैराग भक्ति के सप्ताह ज्ञान यज्ञ के 6वें दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। कथा के अधिकारी बनने के लिए और अपने मन रूपी मयूर को भगवान के चरणों में आकर्षित करते हुए भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। तदुपरांत भगवान की मूल कथा में प्रवेश करेंगे। मैं तो रटूं से राधा राधा नाम बिरज की गलियों में। मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियों में। मैं तो रटूं से राधा राधा नाम बिरज की गलियों में। मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियों में। श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियों में। मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियों में। मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियों में। अब तो आस यही मेरे मन की। 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 धूल मिले मोहे तेरे चरणन 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 की। और निकले तन सो प्राण बिरज की गलियों में। और निकले तन सो प्राण बिरज की गलियों में। मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियों में। मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियों में। मिट जाए जीवन की बाधा। 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 कहीं मिल जाए घनश्याम बिरज की गलियों में। कभी मिल जाए घनश्याम बिरज की गलियों में। मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियों में। मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियों में। मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियों में। तो रटूं श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियों में। मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियों में।
राधा माधव भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री सप्ताह ज्ञान यज्ञ की पंचम दिवस की कथा में कल हम सबने श्रवण किया कि परमात्मा ने बाबा नंद और यशोदा के आंगन में ऐसे दिव्याति दिव्य भव्याति भव्य अपनी बाली लीलाओं को भगवान ने संपादन किया। प्रभु की ऐसी लीलाएं बढ़ती जा रही हैं, देवता लोग विचार करते हैं धन्य है वह मनुष्य तन और धन्य है बाबा नंद और माँ यशोदा। ऐसे इनने कौन से पुण्य कर्म किए होंगे, कौन से ऐसे इनके सुकृत होंगे जिनके फलस्वरूप आदि पुरुष नारायण भगवान ने दिव्य लीलाओं के द्वारा मैया यशोदा और आनंद नंद बाबा को आनंद प्रदान करते हैं। एक दिन परमात्मा विचार करने लगे कि दिव्य लीलाएं चल रही हैं और श्री भागवत जी में राधा जी का स्पष्ट रूप से नाम नहीं है, केवल एक किशोरी के रूप में राधा जी को श्री व्यास जी महाराज ने प्रणाम किया है। क्योंकि यह प्रकृति की आदि शक्ति पराम्बा जगदम्बा माँ राधा भगवान श्री सुखदेव जी की गुरु हैं और कहा गया है कि पति का, ज्येष्ठ पुत्र का, गुरु का और अपने स्वयं अपने का नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। बार बार अपने नाम का उच्चारण ना करें। कई लोग अपने नाम को लेकर बोलते मैंने ये किया, मैंने ये किया। अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। तो गांव में ऐसी परंपराएं आप लोगों ने भी देखी होंगी कि जैसे पति को अपने ज्येष्ठ पुत्र को बुलाना है, पिता को, तो अब उनकी अमुक मैया जो है उस पुत्र की, उसी के नाम से पुकारते थे, लेकिन अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेते थे। पति पत्नी का नाम ना ले और पत्नी पति का नाम न ले, गुरु महाराज का नाम न ले। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज की परम आराध्या और गुरु भगवती राधा जी हैं। तो स्पष्ट रूप से श्री सुखदेव जी महाराज ने 18,000 श्लोक से आवध्य भागवत महापुराण में एक बार भी राधा जी का नाम नहीं लिया। किशोरी कह के या कोई एक उत्तम श्रेणी की कोई गोपी है, ऐसा संकेत मात्र भगवान श्री सुखदेव जी ने किया। भगवान की दिव्य लीलाएं होने लगी। एक दिन परमात्मा श्री कृष्ण का और भगवती राधा जी का मिलन हुआ। सरोवर के किनारे जैसे भगवान श्री राम जी का और मैया जानकी जी का उस वन में, उपवन में, वाटिका में भगवान के एक दूसरों के नेत्र मिले, वैसे ही परमात्मा का मिलन हुआ है। भगवान की लीलाएं बढ़ती जा रही। परमात्मा ने विचार किया, गौचारण करने जाते हैं और किशोरी जी के साथ लीलाएं नहीं हो पाती हैं, और मैया भी यही विचार करती हैं कि हमारे तो मन में, तन में केवल भगवान श्याम सुंदर हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी में लेश मात्र का कोई अंतर नहीं है। एक ही शरीर है, लेकिन पृथक होकर जगत के कल्याण के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए दो शरीर में अवतरित होकर लीलाओं को संवर्षण करते हैं। एक दिन मैया राधा जी वृषभानु जी की कन्या हैं और लीलावश विचार करने लगी कि आज तो हमें बड़ा ज्वर हो गया है। तो बहुत सारे चिकित्सक पहुंचे, लेकिन मैया का वह ज्वर ठीक नहीं हुआ। चिकित्सकों ने चिकित्सा की, औषधियां प्रदान की गई, लेकिन कोई अंतर नहीं।
परमात्मा श्री बालकृष्ण जैसे ही पहुंचे और भगवान ने दृष्टि डालकर एक जल पिला दिया। राधा जी ने जैसे ही जल पिया तत्काल मैया परम प्रसन्न को प्राप्त हो गई। यह खबर जब नंद बाबा को चली तो नंद जी कहने लगे, लाला अभी तो माखन की चोरी की, अकासुर बकासुर धेनुकासुर आदि राक्षसों का आपने उद्धार किया और आप चिकित्सक कब से बन गए, डॉक्टरी का काम कब से करने लगे। पता चला है कि वृषभानु की कन्या राधा समस्त चिकित्सकों का उपचार लेकर ठीक नहीं हुई, लेकिन जैसे ही आप पहुंचे और जल पिलाया तो वह किशोरी एकदम स्वस्थ हो गई। ऐसी भगवान की लीलाएं चलने लगी। भागवत जी में तो नहीं लिखा, लेकिन गर्ग संहिता और अन्य पुराणों की कथा है कि एक दिन परमात्मा श्री कृष्ण और राधा जी से मिलने के बहाने कुछ चूड़ियां आदि लेकर और बेचने की कामना से भगवान वहां पहुंचे हैं। मैया का संग हुआ है, आपस में वार्तालाप हुआ है और वह राधा जी कहने लगी कि हे सखी, मुझे इस कलर की चूड़ी पहना दो। अलग अलग कलरों का उल्लेख किया मैया ने। एक दिन परमात्मा गुदनारी बनकर पहुंच गए तो राधा जी कहती हैं कि हे चित्रकारी करने वाले, हमारे समस्त अंगों में श्याम श्याम लिख दो, क्योंकि पूरा जीवन राधा जी का श्री कृष्ण के प्रति है और भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन परम आराध्या श्री राधा जी के लिए है। पुराणों में और आप लोगों ने वो कल्याण का एक अंक निकलता है, गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से, राधा माधव अंक, और एक कल्याण नाम से ग्रंथ है। उस ग्रंथ में राधा जी को इतना गोपनीय कहा गया है, इतना गोप्यमय बताया है कि हम सबका सामर्थ्य नहीं कि हम राधा राधा बोलें। केवल यह तो श्याम सुंदर का अधिकार है। यदि आपको राधा बोलना है तो यह हमारा अधिकार नहीं है, केवल भगवान बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं राधे कृष्ण। हम केवल राम नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं सीताराम। शक्ति के साथ हम नाम का उच्चारण कर सकते हैं। ऐसे अति गोप्यमय राधा जी का उल्लेख श्री सुखाचार्य जी महाराज ने संकेताक्षर में प्रदान किया। एक दिन की लीला हुई कि समस्त गोकुल वृंदावन में प्रत्येक घर में एक बड़ा आयोजन होने लगा। व्यंजन तैयार हुए और समस्त गोप विविध प्रकार के व्यंजनों को चकलों में भरकर और इंद्र यज्ञ करने के लिए तैयार हुए। लाला तो सर्वंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। फिर मैया यशोदा से पूछते हैं, मैया आज ऐसा कौन सा उत्सव है, आज ऐसा कौन सा त्योहार है जिसकी तैयारी पूरे नगर में हो रही है? मैया बोली, देखो लाला, इंद्र महाराज वर्षा कराते हैं, उसी वर्षा से हमारी फसल तैयार होती है, उसी फसल से हमारा जीवन चलता है। इसलिए वर्ष में एक दिन हम इंद्र यज्ञ करते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, आज तक तो आप लोग इंद्र यज्ञ करते आए, लेकिन मैया आप लोगों ने ये विचार नहीं किया कि हमारी जितनी भी गायें हैं, ये सभी गाय और बछड़े महान पर्वत श्री गोवर्धन जी के किनारे पर रहकर उसी से तृण आदि की ग्रहण करते हैं। इन्हीं महात्मा गोवर्धन पर्वत की छत्र छाया में हमारा जीवन निकलता है। इसलिए मैया ऐसा करिए कि आज इंद्र यज्ञ ना करें, गोवर्धन जी का पूजन करें। सबने कहा, देखो लाला, जो लोक परंपरा है, परिवार की परंपरा है, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। कभी कभी लोक और
परिवार की परंपरा तोड़ने से कुल और इष्ट देव हम पर कुपित हो जाते हैं। लेकिन लाला ने कहा तो लाला के तो सब वशीभूत थे। भगवान की तो ऐसी मोहिनी थी, जो भगवान कहें सबको सरोधारे। भगवान ने कहा, सब तैयार हो गए और गोवर्धन जी के पास पहुंचे हैं। पूरा व्यंजन रखा गया। यहाँ योगी योगीश्वर परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण एक रूप में सब गोप ग्वालों के सामने हैं और दूसरे रूप में स्वयं गोवर्धन जी में प्रवेश कर गए। अब तो आचमन किया तो वह भी जल भगवान ग्रहण करने लगे। भोजन लगाया तो गोवर्धन जी स्वयं उसको पान करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद सामने खड़े थे, बोले देखो गोवर्धन जी, देखो जितना भोग लगाते हैं पान करते जा रहे हैं। कभी आपके इंद्र ने आपकी दी हुई वस्तु को ग्रहण किया? गोप ग्वाल कहने लगे, नहीं लाला, हमने तो थाली का भोग भगवान के सामने अर्पित किया, तुलसी डाला और उसी को प्रसाद के रूप में सब में वितरित कर दिया जाता था। लेकिन आज आपका तो यह देवता स्वयं भोजन ग्रहण कर रहा है। किसी किसी गोप ने कहा, लाला मुझे तो लगता है कि जो गोवर्धन जी आपके जो देवता हैं, इनकी शक्ल, इनकी सूरत कुछ आपसे मिलती जुलती है। भगवान प्रसाद पाते जा रहे। किसी किसी ग्वाल बाल अपनी ठिठोलियों से कहने लगे, लाला आपका देवता तो पूरा प्रसाद ग्रहण कर लेगा, तो हम सबको प्रसाद के रूप में कुछ नहीं बचेगा। यहाँ बड़े उत्सव के साथ गोवर्धन जी का पूजन हुआ। इंद्र ने विचार किया है कि आज हमारे पूजन को ना करके एक ग्वाल बाल, एक गवारिये पर्वत का पूजन कर रहे हैं। इंद्र कुपित हो गए और कुपित होकर संवर्षण नामक मेघों को आदेश किया, 49 प्रकार की वायु को, पवन को आदेश किया मरुतगणों के लिए कि आप लोग इतने तेज प्रवाह से वहां प्रवाहित हों जिससे समस्त प्रकार का वह उत्सव नष्ट हो जाए। समस्त देवताओं के ईश्वर है महात्मा इंद्र। तो वायु तेज चलने लगी, संवर्षण नाम के मेघ बरसने लगे, झड़ी लग गई। अब तो वह बाल बाल भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगे। हे गोविंद, कृष्ण कृष्ण महाभागा, त्वत्रनाथं गोकुल प्रभो, त्रातुमहर्षि देवानां, कुपितादत भक्तवत्सलः। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे गोविंद, जितने भी हमारे ऊपर संकट आए, हे लाला आपने बचाया। आज तो देखो इंद्र के कोप से कितनी मूसलाधार बारिश होने लगी, 49 प्रकार के मरुतगण चलने लगे। त्राहि माम, बार बार भगवान को पुकारा। तो भगवान का नाम है आर्त त्राण परायणः। जो आर्त भाव से भगवान को पुकारता है, भगवान उसके बस में हो जाते हैं। परमात्मा ने कहा, ठीक है, चिंता मत करो और विचार कीजिए। 7 वर्ष के भगवान और 7 कोस का वह विशाल पर्वत भगवान ने बिना परिश्रम के ही अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर धारण कर लिया। जैसे ही भगवान ने वह गोवर्धन धारण किया है और परमात्मा का आज एक नया नाम हो गया, उनका नाम हो गया गिरिधर। बोले गिरिधर भगवान के जय, गोवर्धननाथ भगवान के जय हो। कल समया भाव के कारण और यह भगवान की दिव्य लीला नहीं हो पाई थी, लेकिन गोवर्धन जी का पूजन हुआ था। आज पुनः मैया ने गोवर्धन जी को एक पुष्प के द्वारा प्रणाम किया है। हम सब मानसिक रूप से भगवान श्री गोवर्धन जी को यहीं से प्रणाम करते हैं।
जब भगवान श्री कृष्ण ने वह विशाल पर्वत अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर धारण किया तो पूरे वेग से वरुण ने अपनी शक्ति लगा दी बारिश करने के लिए। वायु ने समस्त अपना प्रहार किया, लेकिन गोपांगनाओं का, गोपों का किसी प्रकार का कुछ कष्ट नहीं हुआ। इंद्र ने विचार किया, देखना चाहिए क्या हुआ। इंद्र महात्मा पहुंचे तो देखा 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन वृंदावन में एक कण जल दिखाई नहीं दिया। तो श्री महात्मा राजर्षि परीक्षित जी ने सुखदेव जी को प्रणाम किया, भगवान ऐसी कौन सी लीला हो गई जो 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत बारिश हुई लेकिन जल का दर्शन नहीं हुआ। राजर्षि परीक्षित को भगवान शुकाचार्य जी कहते हैं, राजन जैसे ही मूसलाधार बारिश हुई और भगवान श्री कृष्णचंद्र श्याम सुंदर ने महात्मा अगस्त जी को ध्यान किया है और एक क्षण मात्र में जैसे ही भगवान के अंतःकरण में भगवान अगस्त का नाम आया, तत्काल श्री महात्मा अगस्त जी पहुंचे और ऐसा सामर्थ्य अगस्त जी का कि केशवाय नमः, गोविंदाय नमः, नारायणाय नमः कह के 7 समुद्रों को ग्रहण कर गए थे। तो यहाँ 7 दिवस पर्यंत बारिश हुई, लेकिन महात्मा अगस्त जी समस्त प्रकार की जल राशि को पान करते गए। भगवान श्री शुकाचार्य जी ने यह जब दिव्य कथा सुनाई तो राजर्षि परीक्षित कहने लगे, भगवान अगस्त जी कब से प्यासे थे, इतनी तृष्णा कब से थी जो 7 दिवस पर्यंत जल की राशि को पान करते गए। तो श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, राजन त्रेता युग की बात है। श्री रघुनाथ जी जब लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या जी पधारे तो मैया कौशल्या और जानकी जी ने रघुनाथ जी से कहा, भगवान अपितु रावण ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। पुलस्त ऋषि के पवित्र वंश में रावण का जन्म हुआ था। आपने देखो कितने ब्राह्मणों का वध कर दिया, अपितु वे अघ के रूप में निशाचर हो गए थे। फिर भी भगवान हमारा मन है कि आप ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए। रघुनाथ जी कहने लगे, देखो हम में सामर्थ्य नहीं है कि हम ब्राह्मणों के लिए भोजन करा दें। मैया जानकी जी कहने लगी, देखो भगवान आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, पूरे धराधाम के आप एकमात्र राजा हैं और आप कहते हैं कि हमें सामर्थ्य नहीं कि हम भगवान को, ब्राह्मणों को भोजन करा पाए। बोले, प्रभु यदि आप अधिक ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते तो हमारी अधिक अभिलाषा है, अधिक मन है कि केवल एक ब्राह्मण को आप भोजन करा दीजिए। भगवान ने देखा कि जानकी जी के लिए और मैया कौशल्या जी के लिए उस प्रताप, उस धन संपदा का थोड़ा सा लेस मात्र अंकुरण अभिमान के रूप में प्रकट हुआ कि इनको अभिमान है कि हम तो चक्रवर्ती सम्राट की रानी हैं, हम कितने ब्राह्मणों को खिला सकते हैं। और भगवान का तो नियम है, न भगवान किसी प्रकार का भोजन करते हैं, लेकिन अघ रूपी भोजन को भगवान ग्रहण करते हैं। जब जब भगवान के भक्तों में कोई अघ रूपी अंकुरण उत्पन्न हुआ तो परमात्मा का नियम है कि तत्काल भगवान उस अघ रूपी अंकुरण को तत्काल नष्ट कर देते हैं। नारद जी की दिव्य कथा आप लोगों ने सुनी है कि जब नारद जी एक हिमालय की तलहटी में गए, अपने आप उनको ऐसा लगा कि हमें यहाँ तप करना चाहिए, तप करने लगे। इंद्र कुपित हुए, कामदेव को भेजा महात्मा इंद्र ने, लेकिन नारद जी तो भगवान के चरणों के अनुरागी थे और जैसे इंद्र के द्वारा भेजे गए कामदेव अप्सराओं को भेजा, लेकिन नारद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो नारद जी वह कथा भगवान शिव को सुनाने लगे, भगवान आपके प्रताप से आज हमने कामदेव को नष्ट कर दिया, कोई प्रभाव नहीं चला। महादेव जी ने बार बार आग्रह किया,
नारद जी, हमसे तो यह आपने चर्चा सुना दी है, लेकिन गलतीवश नारायण भगवान के पास भी चर्चा निकल भी आए तो भी आप इस प्रकार के दृष्टांत को मत सुनाना। लेकिन भगवान की माया बड़ी प्रबल है। एक समय नारद जी पहुंचे और अपने मन से ही वह कथा सुनाने लगे। और नारद जी ने अभिमान के साथ कहा कि भगवान आपकी कृपा से मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान समझे अभिमान है, तत्काल नारद जी का अभिमान समाप्त किया। आज श्री रघुनाथ जी ने कहा ठीक है, आप लोग कहते हैं तो हम एक ब्राह्मण को न्योता दे आते हैं। और निमंत्रण करने भगवान रघुनाथ जी पहुंचे। भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने अगस्त भगवान को निमंत्रण किया और कहा भगवान आपको थोड़ी सी लीला करना है। संकेत समझ गए महात्मा अगस्त जी और अयोध्या पधारे। रघुनाथ जी ने उनके चरण धोए, चरणामृत को पान किया। समस्त भवनों पर ब्राह्मणों की वह चरणों का अमृत छिड़कवाया। एक सुंदर आसन प्रदान की, ब्राह्मण पूजन हुआ। अब तो मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। माँ कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सीता जी, श्रुति कीर्ति, उर्मिला, मांडवी, ये सब ने तैयारी की कि एक ब्राह्मण को जिमाना है। महात्मा जी कितना पान करेंगे, तो बड़े भाव के साथ सबने सुंदर व्यंजन बनाए और श्री अगस्त जी के सामने रखे। पहले तो भगवान अगस्त जी ने धीरे धीरे भोजन को पाना प्रारंभ किया और जैसे ही भगवान ने दृष्टि डाली तो अब तो ऐसे ही महात्मा अगस्त जी की वह जठराग्नि उत्पन्न हो गई कि हाँ मैया परसते देर नहीं लगती। और जैसे ही दूसरी सामग्री लेने के लिए जाती हैं, यहाँ देखती हैं तो थाल बिल्कुल खाली रखा हुआ है। अभी तो जानकी जी परस रही थे। घी और लेके आना। घी। मैया ने देखा हमसे काम नहीं चलेगा, उर्मिला जी को बुलाया, श्रुति कीर्ति को बुलाया, मांडवी को बुलाया। अब तो कौशल्या जी भी आ गई। सबने परसना प्रारंभ किया, लेकिन महात्मा अगस्त्य की वही दशा, रखते देर नहीं लगता और भगवान उसका ध्यान करके परमात्मा के दिव्य भगवत धर्म का ध्यान करते अगस्त्य जिसको पान करते जा रहे हैं। अब जब देखे कि बहुत सारे जो कक्ष भरे हुए थे व्यंजनों से, वह धीरे धीरे उनमें कमी आने लगी। मैया जानकी तो आदि शक्ति है, परम्बा है, जगदम्बा है। जानकी जी ने 8 सिद्धि और 9 निधियों को पुकारा और उनने भी नाना प्रकार के अपनी सिद्धि के द्वारा भंडारों को भर दिया। अब तो मैया बार बार परसती हैं, लेकिन सामग्री देखती तो रखते ही साथ समाप्त हो जाती है। इतना परिश्रम हो गया कि जीवन में आज तक इतना ना जानकी जी ने परिश्रम किया, ना मां कौशल्या ने किया। जब ब्राह्मण देवता तृप्त नहीं हुए तो मैया कहने लगी भगवान वेदों में कहा है कि मध्य पानीयम, भोजन करने के पहले आचमन करना चाहिए, आधा भोजन हो जाए तो थोड़ा सा जल पीना चाहिए और जब भोजन समाप्त हो जाए तो पुनः थोड़ा सा जल ग्रहण करना चाहिए। भगवान क्या अभी आपका आधा भोजन नहीं हुआ? अगस्त जी कहने लगे देवी जैसे ही हमारा आधा भोजन होगा हम जलपान ग्रहण कर लेंगे। अब तो मैया लोग और कंपायमान हो गई कि अभी भगवान का आधा भोजन नहीं हुआ। अब तो समझ गई थी तो भगवान की लीला है। आदि शक्ति पराम्बा जगदम्बा मां भगवती श्री जानकी जी रघुनाथ जी के पास पहुंची, हाथ जोड़ लिए भगवती ने, प्रभु भगवान आपकी लीला है, कृपा करके रक्षा कीजिए। जब थक गई, अपना परिश्रम पूरा हो गया तो परमात्मा के पास पहुंची, भगवान रक्षा कीजिए। भगवान तो यही चाहते थे कि देखो हमारा सामर्थ्य नहीं चलता, हम कुछ सोच विचार करके कोई कार्य करें तो ये मत सोचें कि हमारे पुरुषार्थ से या हमारे कर्तव्य निष्ठता से यह फल प्राप्त हुआ है।
जानकी जी भगवान की शरणागति ली तो भगवान तृप्त हो गए, और भगवान तृप्त हुए तो महात्मा अगस्त्य जी पहले तृप्त हो गए। भगवान की दृष्टि डली और महात्मा अगस्त्य जी ने कहा बस पूर्ण भोजन हो गया, परम संतुष्टि प्राप्त हो गई। मैया जानकी जी ने कहा भगवान अब आप जल की राशि कितनी ग्रहण करेंगे, जब इतना भोजन कर लिया तो जल कितना पिएंगे। तो महात्मा अगस्त्य जी कह लगे देवी आपने भोजन के लिए निमंत्रण किया था, इसलिए मैंने भोजन ग्रहण किया। अब मैं आपका पूरा भोजन की जो अंतिम जल की राशि है, यह द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार में जल की राशि को ग्रहण करेंगे। तो आज वही समय था जब महात्मा अगस्त्य जी ने 7 दिवस पर्यंत समस्त जल की राशि को पान किया है। मैया सभी ग्वालों से कहने लगी देखो हमारा नन्हा सा बालक इस विशाल पर्वत को कनिष्ठिका अंगुली पर धारण किए हैं, आप लोगों को नहीं लगता कि हमें भी कुछ सहायता करना चाहिए। तो सभी ग्वाल बाल कोई अपना हाथ लगाता है, कोई टेढ़ी और बिल्कुल पतली किस्र जैसी लकड़ी का सहारा लगाते हैं। सबने विचार किया कि पर्वत तो हम ही धारण किए हैं, लाला को तो अब कोई परिश्रम नहीं, लाला अकेला हो कहाँ, हम इतनी संख्या में, तो लाला जी को तो अब कुछ थोड़ी सी राहत मिली होगी। भगवान ने विचार किया इनको अभिमान आ गया, तत्काल परमात्मा ने अपना थोड़ा सा बल नीचे किया है और देखा तो समस्त प्रकार के गौ और ग्वाल झटपटाने लगे, लाला रक्षा करो, एक क्षण नहीं लगेगा हम सब दब जाएंगे। लकड़ी की चटचट की आवाज आने लगी। भगवान ने पुनः कृपा की है। आइए गिरधारी मोरो बारो गिरे न परे, गिरधारी मोरो